नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में भिन्नों का जोड़ घटाना के बारे में अध्ययन किया था, तो उसी की कड़ी में आज हम भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो जो भिन्नों का गुणा की प्रक्रिया है यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए 2/8 एक भिन्न है और दूसरी भिन्न हमारी है 3/5। इन दोनों भिन्नों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें हमारा क्या नियम है इसमें देखते हैं। भिन्नों का गुणा बराबर, यहाँ पे देखते हैं अंशों का में गुणा और हर का हर में गुणा। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा भिन्नों का गुणा की जो प्रक्रिया है वह है अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। इसमें कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा काम है कि अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 2×3/8×5। तो ये हमारी जो संख्या आ जाएगी 2 3 6 और 8 40। ये जो है हमारी एक संख्या आ गई। अब हम इसे काट भी सकते हैं, 2 3 6 और 2 20 में 40। तो हमारी जो संख्या आई है, उत्तर आया है 2/20। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मिश्र भिन्न होती है उसका गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए एक हमारी मिश्र भिन्न दी गई है 6 सही 3/8 गुणे 2 सही 4/5। तो यहाँ पे हमारी जो मिश्र भिन्न दी गई है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले विषम भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। जब हम इसे विषम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे तो हमें सीधे से यही नियम फॉलो करना है, अंशों का गुणा अंश में और हरों का गुणा हर में। अब हम देखते हैं यहाँ पे 8 6 48 और 2 50 1 51। 51/8 गुणे 5 दूनी 10 4 14/5। अब हम क्या करेंगे, 51 का जो है 14 में हम गुणा कर देंगे और 8 का 5 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे 51 गुणे 14/8 गुणे 5। अब हम देखते हैं हमारा जो यहाँ पे संख्या है 4 हो गया, 14 एकम 14 के 4 बचा 1 और 14 25 14 दूनी 28 14 3 42 14 चौका 56 और 14 25 70 और 70 1 71 और यहाँ पे 8 5 40 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 से 714 में भाग देंगे तो 40 वह आएगा 17 सही 34/40। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न का गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों का भाग। दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमारी एक भिन्न है 4/8 भागे 3/5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो भिन्न है 4/8 भागे 3/5। अब हम इसको कैसे हल करते हैं, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है। जो हमारी ये भाज्य भिन्न है, हमारी ये भाज्य भिन्न है और हमारी ये भाजक भिन्न है। ये हमारी भाज्य है और ये भाजक है। तो इसका जो हमारा नियम है, इसको क्या करेंगे, भाज्य जो भिन्न है इसको इसी तरीके से रहने देंगे और जो भाजक है इसको हम क्या करेंगे,
व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब हर को अंश में और अंश को हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको वही प्रोसेस जो गुणा का हमने किया था, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। और देखते हैं, यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और हो सकता है तो आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जो भी भाई को थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा वो दूर हो जाएगा। वो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर देंगे हम 20/24। अब हम देखते हैं इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 10 20 और 2 12 24। अब एक बार और देखते हैं, 2 5 10 2 6 12। तो हमारी जो संख्या प्राप्त हुई है वह 5/6 के रूप में प्राप्त हुई है। अब हम मिश्र भिन्न को देखते हैं कि उसका हम भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारी एक भिन्न है 2 सही 4/5 भागे 3 सही 4/3। तो इसको विषम भिन्न में पहले हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ये जो हमारी भाग वाली भिन्न है इसको हम सर्वप्रथम विषम भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। और विषम भिन्न में परिवर्तित करने के बाद हम जो है इसको, जो हमारा भाजक है इसको उल्टा करेंगे, मतलब हर को अंश में अंश को हर में। फिर हम साधारण तरीका जो ये गुणा का है भिन्नों का, उसके अनुसार इसे हल कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 दूनी 10 4 14/5 भागे 3 त्रिका 9 4 13/3। अब हम देखते हैं इसे 14/5 गुणा कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 3/13 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 14 × 3 और 5 × 13। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 14 तिया 42 जो है और 13 पचे 65। यहाँ पे हमारी जो संख्या आएगी 14 तिया 42 और 13 पचे 65। अब हम देखते हैं मिश्र भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये भाग है 5 दूनी 10 4 14/5 और भागे 8 दूनी 16 2 18/8। अब हमें क्या करना है, जो हमारा भाज्य है इसको ऐसे ही रहने देंगे, जो भाजक है इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे गुणे का निशान लगा करके। तो 8 ये हो गया 18। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 में 8 का गुणा करेंगे और 5 का 18 में। तो अब हमें जो संख्या प्राप्त हुई 14 × 8 112/18 × 90। अब हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 112 को हम मिश्र भिन्न के रूप में जब परिवर्तित करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 सही 22/90। ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना, स्थानीय मान ज्ञात करना, आंकिक मान, जातीय मान कैसे निकालते हैं। हाँ चालू कर दो। अब दोस्तों हम देखते हैं अंकों का मान। अंकों का मान क्या होता है, किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। एक होता है उसका आंकिक मान या वास्तविक मान, और दूसरा हमारा जो होता है वह होता है स्थानीय मान। मान लीजिए हम पहले वास्तविक मान को देखते हैं कि वास्तविक मान क्या होता है। वास्तविक मान जो होता है वह हमारा जो कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान कभी नहीं बदलता, वह हमेशा वही रहता है जो स्थिर रहता है। इसे जातीय मान भी कहते हैं, आंकिक मान और शुद्ध मान भी कहते हैं। यह कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है 8265। यह हमारी एक संख्या दी गई है और इसमें जो है हम देखते हैं कि संख्या 6
का वास्तविक मान या जाति मान क्या होगा। ये जो हमारा 6 है इसका वास्तविक मान, इस संख्या 6 का वास्तविक मान और जाति मान क्या होगा। तो हमने इसके पहले ही बताया कि वास्तविक मान जो होता है वह कभी बदलता नहीं है, वह वही रहता है। तो इस संख्या का 6 का जो जाति मान होगा, यहाँ पे जातीय मान वह क्या है, 6 ही है। हमारा जो ये जाति मान है वह 6 है, यही हमारा वास्तविक मान है, यही हमारा जो है अंकित मान भी है। अब हम देखते हैं स्थानीय मान, यही देख लेते हैं। जो हमारा संख्या, किसी भी संख्या के 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक मान होता है और एक होता है स्थानीय मान। तो अब हम स्थानीय मान को देखते हैं। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू के रूप में भी जानते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया 4520, तो हमारी ये एक संख्या दी गई है, इसमें मान लीजिए हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का देखते हैं कि 5 किस स्थान पे है। तो हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, 5 हमारा जो है सैकड़े के स्थान पे है। तो हम 5 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 5 गुणे 100 से गुणा कर दिए तो हमें ये 500 संख्या जो मिली, यही हमारा 5 का स्थानीय मान है। और इसी तरीके से अगर हमें 4 का ज्ञात करना होगा तो हम 4 का जो है देखते हैं कि 4 कौन से स्थान पर है। तो 4 जो हमारा है ये 1000वें के स्थान पे है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 4000, जो हमारा स्थानीय मान है। ये तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है ज्ञात करने की। अब हम आगे देखते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 दिया गया, अगर उसका स्थानीय मान पूछा जाएगा तो वह हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वह सारा मान परिवर्तित होकर के हमारा 0 में तब्दील हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप क्या होता है। हम किसी भी संख्या का विस्तारित रूप कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम देखते हैं। विस्तारित रूप को हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमारा अंग्रेजी रूपांतरण है विस्तारित रूप का। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 5,21,436, ये हमारी एक संख्या दी गई है। अब हम देखते हैं कि इसको विस्तारित रूप में कैसे परिवर्तित हम करेंगे। तो यहाँ पे हम विस्तारित रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे 6 दिया गया है इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 6 गुणे 1 ये हमारा हो गया 6। अब हम देखते हैं इसका जो हमारा 3 है, 3 गुणे 10 बराबर 30 हो गया और ये हो गया 6। अब हम इसका देखते हैं, 4 गुणे 100 बराबर 400 और इसका देखते हैं 1 गुणे 1000 बराबर 1000 और 2 का देखते हैं 2 गुणे 10,000 तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 और ये लाख है। इसको देखते हैं 5 गुणे 1 लाख यानी 5 लाख। ये हमारा इस रूप में परिवर्तित होकर के आ गया। अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है सबसे पहले हम लिखेंगे 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख धन 20,000। 20,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और 1,000 हो गया धन 400 हो गया धन 30 और धन 6। यह हमारा जो स्थानीय मान निकाले थे हम उसको क्या किए, विस्तारित रूप में यहाँ पे लिख दिए।
तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 लाख हो गया, 20,000 हो गया, 1,000 हो गया, 400 हो गया, 30 हो गया, 6 हो गया। अब अगर हम इन संख्याओं को आपस में फिर से संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हमारी यही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हमें यही संख्या संक्षिप्त के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, ये 6 यहाँ लिख दिए, इकाई के स्थान पे 6 हो गया, दहाई के स्थान पे 3 हो गया, और सैकड़े के स्थान पे 4, और जो हज़ार के स्थान पे वह 1 हो गया, और 10,000 के स्थान पे 1 हो गया, और 20,000 के स्थान पे 2, और 5 लाख के स्थान पे 5 हो गया। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप भी हो गया और विस्तारित रूप भी हो गया। इसी तरह से हम किसी भी दी गई संख्या का संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए एक संख्या दी गई है, उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 8 लाख, धन 60,000, धन यहाँ पे 9,000, धन 600, धन 50, धन 1। यह हमारा दी गई संख्या का विस्तारित रूप है। अब हम इसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे तो हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे संक्षिप्त रूप। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और दहाई के स्थान पे 5 हो गया, सैकड़े के स्थान पे 6, हज़ार के स्थान पे 9, और 10,000 के स्थान पे 6 हो गया हमारा, और लाख के स्थान पे 8 हो गया। तो ये जो संख्या हमें मिल करके आई यही हमारा संक्षिप्त रूप है। अब हम देख लिए आज जो है हमारी क्लास भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग हो गया, संख्याओं का विस्तारित रूप हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया, और संख्याओं के प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, और रियल वैल्यू, फेस वैल्यू, यानी आंकिक मान, जाति मान, और जो इसका शुद्ध मान होता है उसको हमने याद कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक, और आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये हमारा आपसे एक ड्यू रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम एक एक नियम के बारे में देखेंगे कि एक एक नियम क्या होता है। एक एक नियम के बाद हम घातांक देखेंगे, करणी देखेंगे और घनमूल देखेंगे, फिर हम धीरे धीरे परिमिति की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो गणित से शिक्षण होता है उसका जो टॉपिक है उसको मैं अब PDF के रूप में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स के लगभग 10 या 15 मार्क्स से वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गणित शिक्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं PDF के माध्यम से स्लाइड से यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग उसे विशेष रूप से देख लीजिएगा। वैसे मैं जितने भी सब्जेक्ट और विषय को पढ़ाता हूँ लगभग सभी विषयों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको PPT बना करके, स्लाइड में बना करके और डिस्क्राइब करके उसे हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। लगभग मोस्टली वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको देखना हो तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं और देखिएगा। जैसा भी आपको लगे आप हमारे चैनल पे उस तरह से अपना रिएक्शन दीजिएगा। अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।